चलिए आज के सेट में देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है बोर्ड पर, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, और अक्सर हाँ पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ पर है √2 क्यूबिक √3 4 √4 में सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले बेस को आप लिख डालिए, जितनी बेस हैं सबको अरेंज ऑर्डर में लिख डालिए। 2 3 और ये 4, और करनी यहाँ पर 2 है 3 है 4 है, तो इसका एलसीएम कितना होता है 12। एलसीएम को याद रखना कि 12 आता है। 12 में 2 से भाग 6, 12 में 3 से भाग 4, 12 में 4 से भाग 3। सबका मान लिखिए। 2 पर 6 का मान 64, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 चौका 16 चौका 64। सबसे बड़ा कौन है, ये बीच वाला यानी क्यूबिक √3, ऑप्शन नंबर बी। तो पहली क्वेश्चंस बड़ा आराम से आप सीख गए होंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अगला दूसरा नंबर। ठीक है, 1/1 प्लस x पर पावर n बटा x पर पावर m। कहां से? समान आधार में गुना में पावर जुटता है, भाग में घटता है। ऑलरेडी घटा हुआ है मतलब भाग में होगा। प्लस 1/1 प्लस x पर पावर m बटा x पर पावर n। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम्स लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा x पर पावर m, नीचे आएगा x पर पावर m प्लस x पर पावर n, और प्लस 1/x पर पावर n प्लस x पर पावर m, ये ऊपर चला जाएगा x पर पावर n। हो गया। अब इनका एलसीएम्स लेंगे तो आ जाएगा x पर पावर m प्लस x पर पावर n, दोनों सेम चीज है ना। ऊपर बच जाएगा x पर पावर m प्लस x पर पावर n, कट जाएगा बराबर 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी हम आपको आराम से सिखा दिए, समस्या कहीं नहीं है। अगर परेशानी हो तो वीडियो रोक के देखिए। आगे तीसरा। ठीक है, कहता है इसको तो वैसे ही छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा सरिया दीजिए। 2 पर पावर a गुना 2 पर पावर 2 माइनस 3 पर पावर b गुना 3 पर पावर 1 बराबर 5। अब यहां से क्या कीजिए, लेट माना 2 पर पावर a बराबर x एंड 3 पर पावर b बराबर y। हो गया, तो ये कहलाएगा x प्लस y बराबर 17, इक्वेशंस नंबर 1। और ये 2 दूना 4x माइनस 3y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2। दोनों अलग अलग से आ गया। अब यहां से हमें आराम से कैलकुलेट, तो यहां पर क्या है, x प्लस y है और वहां 4x माइनस 3y है। 3 से गुना कर लीजिए दोनों को, 3 3 3 कर दीजिए, 17 तिया 51। दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए तो 3y से 3y खत्म। 4 3 7x बराबर 17 तिया 51 और 5 56। x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8, और x बराबर आ गया तो बगल में y का मान भी निकाल लें किसी एक में रख के। तो x प्लस y बराबर 17 था, तो x प्लस 8 बराबर 17, तब सॉरी y प्लस 8, तो y बराबर 9। x का मान आपने माना था कितना, 2 पर पावर a बराबर 2 पर पावर 3, तो a बराबर 3। y का मान 3 पर पावर b बराबर 3 का स्क्वायर, तब b का मान 2। अतः हमसे क्या पूछा जा रहा है, a और b का मान। आंसर हुआ 3,2। 3,2 किस में है, इसमें है। हो गया, यस नो कुछ बोलिए। हाँ, बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ध्यान नहीं दिए, वीडियो रुक गया। तो आगे चलिए, हालांकि ये दोनों मैथ्स हम पीछे बता चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं, इसका रिप्लाई दे सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे से बनाएंगे। ठीक है, एक टंकी का 3/4 भाग पानी भरा है,
3/4 भाग लिख दो। क्या लिख दो? भाग। और 3 लीटर बर्तन में 7 बार पानी निकाल लिया। 3 लीटर के बर्तन से 7 बार निकाल लिए तो प्यारे निकाल लिए मने माइनस। एक बार में 3 लीटर 7 बार निकाले, 21 लीटर निकाल लिए मित्र। तब जो है 2/5 भाग पानी रहता है। कौन सी है? भाग को एक तरफ, लीटर को एक तरफ। 3/4 माइनस 2/5 ये भाग है प्यारे, बराबर 21। 5 या 15, 4 दूना 8, 15 में 8 गया, 7/20 भाग बराबर 21 प्यारे। 7 यानी पूरे टंकी में 60 लीटर पानी आता है। हो गया? क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन नंबर 5 का मान 2.24 वटा 2 गुना 2.24 माइनस 0.48। अतः 4 तिया 12 के 2 बाकी, 1 3 ना 6 1 7 7 ना 4 तिया 12 के 2 बाकी 1। अच्छा ठीक है, नहीं सॉल्व करना है, नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलने का मतलब नहीं सॉल्व करना है, तो ऊपर वाला सॉल्व कर लो। 3 गुना 2.24 नीचे वाला, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 माइनस 0.4। अब तो खुश। अब हो गया 3 गुना 2.24 वटा 4। नहीं, अब 4 से काट दो, 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 18 के 8 बाकी, 5 15 1 16। 1.68 इज राइट आंसर। बहुत आराम से, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 9 जरा ध्यान से देखिए, फिर मजा लीजिए इसका। ठीक है। ये देखिए स्क्वायर्स में है, ये भी स्क्वायर्स में है और बीच के पद गायब है और कारा पूर्ण वर्ग है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 11.98 प्लस 0.02 का स्क्वायर रहा होगा। अगर हम कहते हैं रहा होगा तो इसका स्क्वायर 11.98 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर प्लस फिर कौन सी होगा 2 गुना 11.98 गुना 0.02। दिखाई दिया? अब ऊपर के पदों से मिलाइए। देखिए 1.198 का स्क्वायर और 0.02 का स्क्वायर, इसका मतलब ई पद के क्या है? बराबर है। अतः हम कह सकते हैं 2 गुना 11.98 गुना 0.02 बराबर है 11.98 गुना x। 11.98 खत्म, x बराबर 2 दूना 4, 0.04। यदि हमें एग्जाम देना होता तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते, लेकिन आपको समझने के लिए इतना जानना पड़ेगा, धीरे धीरे डायरेक्ट हो जाएगा आपसे भी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये परफेक्ट स्क्वायर कह दिया तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको एक्सचेंज कर दिए, है ना। अगला प्रश्न संख्या मौसा निकालना है। मौसा में दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट के बाद दशमलव दिया जाता है, 0 दिया जाता है। अतः 175 एंड 560 एंड 700 का एचसीएफ निकालिए। कितना आएगा? तो देखकर पता चलता है कि 35 आएगा। 35 आता है, 35 हो गया। 35 हो ये रहा, तो 35 ठीक तो है। अब ये दशमलव 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद था, इसका मतलब 2 अंक के बाद होगा, यानी 0.35 इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को फ्रिक्शंस में बनाकर भी बनाते हैं। फ्रिक्शंस में बटा 100 काट के, फिर बटा 10 काट के, फिर 7/1, फिर मौसा और नीचे का लसा निकाल कर भी बनाते हैं। हम कहेंगे बेहतर यही है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है उसके साथ बढ़िए। सो वेलकम। इसे बोलते हैं साइंटिफिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक सिस्टम, वैज्ञानिक पद्धति अक्सर हाँ एग्जाम्स देते रहती है। साइंटिफिक सिस्टम का एक मूल बात होता है ऐसे 1 अंक के बाद होता है। ठीक है। अतः 1.125 गुना 10 पर पावर n
बराबर मेरे पास दिया गया है 0.001125। हम यहां से इसको घसकाएंगे और यहां पर पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा, अगर आप बेसिक सी बात करें, 1 पर 1 2 3 गो सुनना नीचे होगा ना, यानी 1.125 गुना 10 पर पावर n बराबर 1.125 गुना 10 पर पावर -3 ऊपर जाएगा तो। अतः कंपेयर करें तो n बराबर साफ दिख रहा है, क्या होगा -3। हमें डायरेक्ट दिख रहा था 3 अंक जब दाईं ओर मूव करे तो निगेटिव मान जाता है, बाईं ओर मूव करे तो पॉजिटिव मान जाता है। क्लियर है ना? आंसर से क्लियर। आगे 3 अंक का ना, हाँ वेरी गुड। मन से देखते जाइए, मजा लेते जाइए। फार्मूला है प्यारे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab, और नीचे में ab है, ये है ना, तो बराबर कौची हो जाएगा 4। दिखाई दिया कि नहीं दिया? हाँ, अगर नहीं दिखाई दे तो जरूर टोकिएगा 13। ठीक है, इसमें कुछ नहीं प्यारे, दशमलव को सिर्फ घसकाना है। घसकाने के लिए नीचे 10 लेगा, और जब स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। बाकी सब जैसे घसकाएंगे सेम टू सेम ऊपर से कट जाएगा। कट जाएगा, देखो तो नहीं दिख रहा है, कटेगा, और नीचे सबका बचेगा 10 का स्क्वायर। स्क्वायर इसका रहेगा तो 10 का स्क्वायर ऊपर जाके क्या होगा 100। ये सब क्वेश्चन साहब है तो गर्दा उड़ा के मारिए एकदम, है ना, कुछ मत सोच। यहाँ प्लस बनाना था, हम अब माइनस बना दिए। 3 तिया 9, 9 4 13। दिखाई दिया? आप लोग को दिखता नहीं है कि क्यू -3 के 13 का रूट 13 का क्यू -3 रूट 13, अतः 13 रूट 13 -3 रूट 13, अतः 13 में से 3 गया 10 रूट 13 इज राइट आंसर। यस या नो जवाब? ठीक हो गया 14। आगे बढ़े, नेक्स्ट 27 है। 27 मतलब कितना होता है 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर बच गया। और ये 81 है, 81 है तो क्या होगा 3 पर पावर 4 गुना -12 बराबर 3 पर पावर n, 2 दूना 4, 3 पर पावर 2 -2 ना, अरे -2 ना, बराबर 3 पर पावर n, 2 तो n बराबर कितना हो गया 0, पावर समान हो गया। छोटी छोटी मैथ्स है, छोटा छोटा सा बात, ध्यान खाली देखते रहना। ठीक है, आगे ये 2.3 का क्यूब, देखिए जब क्यू है इसको लिख सकते हैं ना 0.3 का क्यूब। यस या नो जवाब? तो ये एक क्यूब बी क्यू का एक हिस्सा कट जाएगा, एक हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी 2.3 माइनस 0.3 बराबर 2 आंसर। कैसे कट जाएगा जरा देखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में यहां पर दिया गया है ना। तो आप ए क्यू बी क्यू का फार्मूला जानिए, ए प्लस बी सॉरी माइनस है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट गया ए माइनस बी, देखिए तो यही है ए माइनस बी। आप इसे गौर से देखिए, बहुत जरूरी है इसको देखना, है ना, न तो गड़बड़ाइएगा। ठीक है, अगला 18 .333 के मतलब क्या होता है 1/3 होता है ना। 0.44 के मतलब क्या होता है 4/9। नहीं, रैकरीन नहीं जान रहे, कोई बात नहीं है, आप हमें बोलिए 0.3 पर रैकरीन गुना 0.4 पर रैकरीन बोलते हैं, राइट। इसको लिखते हैं 3/9 और इसको लिखते हैं 4/9, राइट। इसको लिखते हैं 3 तिया 9 अतः 4/9 तिया 27। यही चीज हम डायरेक्ट लिखे थे। अब एकदम बच्चा की तरह समझना चाहते हो तो 4 को भागा 2 कैसे, 27 से नहीं लगेगा,
27 से कम 27, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और यहां पर कितना 0। 27 टोटल से 27 बचे 35 से, 27 चौका, चौका ना 1 4, और भाग लगा सकते हो। लेकिन भाई जीनियस माइंडेड को खोजता है एग्जाम वाले। जीनियस माइंडेड क्या हुआ, 0.14, एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर है 0.14। अगला बार 8 बार लगेगा, तो उतना समय आपके बचाना है समय को, आने तो लगावे कहोगे तो लगाएंगे। समझ में आया? ठीक, अब आया आपको रेकरिंग समझिए। a प्लस 2b बराबर -3c। अब यहां से क्या करेंगे, क्यूबिक टू बोथ साइड, अतः ए क्यू प्लस बी क्यू माने 2 का क्यू 8 बी क्यू होगा ना, जैसे लिखे थे अभी, और प्लस फिर क्या होगा 3ab, 3 a का मान a, b का मान 2b, a प्लस b, a प्लस 2b बराबर 3 तिया 9 तिया 27 cq। दिखाई दिया? दिखाई दिया? अब यहां से ए क्यू प्लस 8bq, नथिंग, कुछ भी नहीं है, आराम से 3 2 ना 6ab, और a प्लस 2b का मान दिया गया -3c बराबर 27 cq। अब कुछ नहीं, इनको इधर ले आइए, ए क्यू प्लस, ये उधर गया था तो माइनस में था, प्लस 8bq माइनस को प्लस 27cq बराबरी माइनस छोटिया 18 abc। आप गौर से देखिए 18 abc आ गया। उस समय भी हमको पता था कि 18 abc आएगा, लेकिन एक सॉल्व करके तुम्हें दिखाना होता है, ठीक है, वो भी एक अच्छा मेथड। आगे 20, निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होता होगा? तो इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है, 4 पर पावर 61 कॉमन, तो क्या बचेगा 1 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64, अतः 4 पर पावर 61 गुना 6 4 10, 4 14, 14 1 15 के 5, बाकी बचा उन्हें बोलते हैं, अरे 6 4 10, 4 14 1 15 के 5 बाकी बचा 1, 6 1 7 1 8, 81। बोलिए, एक के जगह पर 6 4 10, हाँ हाँ सॉरी 15 5 बाकी 1, ठीक, 6 1 7 1 8। अब देखिए तो 85 किससे कटता है, 3 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 17 से। अगर नहीं कटता तो एक और लाइन से इसको बढ़ाया जाता है, क्या नहीं बोलते हैं, एस नो कुछ बोलिए ना, ठीक। 19 20, 4 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना से भाग देने पर इतना, हाँ 3 5 7 9 एलसीएम्स निकालिए, 3 5 7 9 का एलसीएम्स -1 -3 -5 -7 2 2 2 2। हम इसका एलसीएम्स निकालेंगे, 3 5 7 9 का एलसीएम निकाले हैं कितना 315, 315 ना, 315, और जो रिमाइंडर है उसे घटा देंगे तो 312 इज राइट आंसर हो गया। लेकिन एक और बात, 4 अंक की, अभी 4 अंक का है नहीं, तो 4 अंक की बड़ी नंबर कौन होता है 999 में 315 से डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करना होता है 315 से। कई बार लगेगा 3 बार, 3 बार 15 तिया 45, 3 तिया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 9। फिर लगाइए एक बार ना बउआ 315, 9 में से 5 गया 4, 3 5 में से 3 गया 2, अतः 999 में एक भी जोड़ेंगे तो बन जाएगा। हमको 4 अंक चाहिए तो 234 घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में रिमाइंडर 2 आना चाहिए तो 2 और घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, यहां पर 6 7 9 97 63 इज राइट आंसर। दैट्स गुड मैथ। इस मैथ को देखा कीजिए, समझ में आ रहा ना।
आगे इसमें वैल्यू को हिट करा दीजिए, है ना। ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, 1 1 1 दीजिए, 3 3 दोनों तरफ से आएगा, बराबर हो जाएगा, 1 जोड़ 1 बटा 1 बराबर 2। यानी कि सिमेट्रिक मेथड, समानता का नियम, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1। आप सिमेट्रिक नहीं भी देना चाहो तब भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, एक लाइन से इसे देखिए, इसे देखिएगा तो x बटा यहां से a दिखेगा बराबर b माइनस सी। एंड इसे देखिए उसी तरीके से तो दिखेगा c माइनस ए। उसे देखिए z बटा c बराबर a माइनस बी। अतः हमसे पूछा जाए x बटा a के होल क्यूब प्लस y बटा b के होल क्यूब प्लस z बटा c के होल क्यूब। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, माने ई जोड़कर 0, तो 0 तो ये रहा है, तो उसका मान 3abc होता है। फार्मूला है a क्यूब b क्यूब c क्यूब का मान 3a का मान b माइनस सी ना। अरे a का मान क्या है, नहीं एक मिनट, a का मान x बटा a और b का मान b बटा y बटा b और z बटा c, 3x बाई z बटा ए बी सी। कौन सा आंसर है, सी। चलिए नेक्स्ट 24, बहुत आसान, 2 पर पावर x प्लस 3 बराबर 2 पर पावर 5, x प्लस 3 बराबर 5, x बराबर 2। एंड अगला हमसे निकालने क्या कहता है, 3 पर पावर x प्लस 1, 3 पर पावर x का मान 2 प्लस 1, 3 पर पावर 3 तिया 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला लास्ट 24, अलका के पास 50 रुपया 100 रुपया के 85 नोट है, 50 रुपया और 100 रुपया के 85 नोट है। इनकी कुल धनराशि 5000 है। गए मुर्गा लगा लो, है ना। तो 50 रुपए के नोट की संख्या क्या है, जब 50 पूछे तो 100 माने 85 100 माइनस 5000 बटा 50। अतः 85 100 में 5000 गया, कितना बचा 3500 बटा 50, 5 सते 35, 70 इज राइट क्वेश्चन आंसर।